This conference will now be recorded. तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग एक स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे फ्रॉम पीसी। तो उसको देखेंगे किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्विच के ऊपर कौन सी कमांड्स हैं जो हम लोगों को रन करनी है। तो ये एक तरह का ये एक आप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देख सकते हैं स्विच की या राउटर की, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपका एक फंक्शन होगा कि जो वहाँ पर कमांड लाइंस हैं उसको मैनेज कर लें सारा। तो हम लोग डायरेक्ट उसी पे चले जाते हैं कि किस तरह से जो है हम इसको मैनेज करेंगे। तो जो टूल यूज़ करेंगे हम लोग वो पैकेट ट्रेसर यूज़ करेंगे, जिसमें कमांड लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है कि अगर आप रियल उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी यही कमांड हो। ओके, यहाँ पर हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक पीसी नज़र आ रहा है जिससे हम एक्चुअली कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये केबल है जो हम लोगों ने उससे कनेक्ट किया हुआ है स्विच से, और इसके अलावा हमने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है राउटर से, जो राउटर है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये एक तरह का शेल्फ है जिसमें सारे राउटर स्विचेस रखे हैं, और ये एक रैक है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो रखेंगे। हम किसी भी डिवाइस को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, और ये शेल्फ है। तो ये शेल्फ और ये टेबल है जिसपे आपके जो पीसी रखे हुए हैं, और ये एक तरह का केबल्स जो हैं वो सारे हैंग हुए हैं जो हम केबल यूज़ करेंगे। तो इसको तो हम लोग बाद में आएंगे जब हम फिजिकल में जाएंगे कि कौन सा केबल कहाँ पर इस्तेमाल करना है। अभी जो है हम इसको भी देख सकते हैं, हम फिजिकल पीसी को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका एक पावर बटन है, तो हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, जो पावर बटन है ये। तो अब इसी से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और हम लोग जो है टर्मिनल पे जाएंगे। अब ये जो कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, अब इसको भी देख लें हम लोग। अगर यहाँ पर आएंगे, पहले इसको देख लें। तो हम लोगों ने जो कनेक्शन यूज़ किया है वो RS-232 का यूज़ किया है। तो अगर हम इसको, तो यहाँ पर एक सीरियल कनेक्शन है जो हम लोगों ने कनेक्ट किया है टू द स्विच। अच्छा, स्विच को हम चाहें तो एग्जामिन कर सकते हैं। स्विच का हम फ्रंट देख रहे हैं, लेकिन स्विच का अगर रियर देखना है तो हम देख सकते हैं इसका बैक पोर्शन। यहाँ पर हमने कंसोल से लगाया हुआ है इसको। तो यहाँ पर आपके पास कमांड्स हैं कि यू कैन मॉनिटर एक्चुअली स्विच का फ्रंट, रियर, डिवाइस को डिलीट भी कर सकते हैं और इसके केबल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम लोग करेंगे। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो राउटर का भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्रंट। ये आपको फ्रंट दिखा रहा है, और फ्रंट को हम जूम भी कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रंट का कि कौन कौन से कनेक्शंस जो हैं बैक में हैं। ये जो हमने कंसोल केबल लगाया है ये हम लोगों ने इसके यूएसबी पोर्ट से लगाया है। यूएसबी पोर्ट से हम लोगों ने कनेक्ट किया। तो कहीं पर आपको लिखा होगा कंसोल पोर्ट, लेकिन कहीं पर लिखा होगा यूएसबी पोर्ट। तो जहाँ पर आपका यूएसबी पोर्ट है वहाँ आप यूएसबी पोर्ट से लगा दें, और अपने पीसी से यूएसबी से कनेक्शन ले लें। और जहाँ पर कंसोल पोर्ट का लिखा हुआ है तो वहाँ पर एक अलग केबल आता है, रोल ओवर केबल, वो यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर जो है 4321 है। तो अगर हम इसको जाके देखें, तो अगर हम सिस्को का सर्च करें 4321, तो हम इसका एक्चुअल इमेज भी देख सकते हैं हम लोग। ये नज़र आ रहा है 4321 जो है, तो यही वहाँ पर एमुलेट हुआ हुआ है 4321। ये जो राउटर है, अगर हम इसकी यहाँ पर जाके, और अगर हम इसकी प्राइस देखें, तो ये नज़र आ रही है अ,
आपको नजर आ रही होगी प्राइस के $3,500 से लेके और ये $60,000 तक चली जाएगी। तो एक्चुअली इन राउटर्स के को एक्सेस करना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ आपको पूरा उसका फ्रंट, उसका बैक सब कुछ नजर आ रहा है और आप जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली उसी राउटर पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि अगर आपको उसकी डिटेल रीड करनी है तो यू कैन ऑलवेज रीड इट ऑन इंटरनेट। तो वापस आ तो ये राउटर्स हमने यहाँ लगा हुआ है और ये जो स्विच है वो 2960 मॉडल है। इसको भी इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, तो इसको हम जूम भी कर सकते हैं, इसको जो भी चाहे हम लोग कर लें। तो ये हम लोग जब फिजिकल का भी आएगा तो हम लोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक शेल्फ, आपके पास यहाँ पर कमांड सेट अवेलेबल है कि एक शेल्फ बना सकते हैं, आप एक रैक बना सकते हैं, अपना पूरा रैक बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीपल रैक बिल्ड कर सकते हैं, फिर आप टेबल के ऊपर अपने पीसीज रख सकते हैं और फिर केबल्स को एक्चुअल कनेक्ट करके देख लें तो आपको रियल लाइफ सिमुलेशन जो हैं वो नजर आ जाएंगी सारी। तो अब हम इस पीसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो टर्मिनल पे हम अगर ओके करें तो अब हम एक्चुअली जो है वो स्विच पे दाखिल हो गए। तो ये अब हमें स्विच जो है नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमें स्विच को देखना है तो ये जो प्रॉम्प्ट नजर आ रही है स्विच की, अच्छा ये जो प्रॉम्प्ट नजर आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त नजर आ रही है ये प्रॉम्प्ट। तो ये जो मोड है ये कहलाता है यूजर मोड। अच्छा, डिफरेंस ये है कि इन मोड्स के अंदर जब हम लोग चलेंगे तो डिफरेंट मोड्स में आप डिफरेंट कमांड रन कर सकते हैं। और फिर ये अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस वो आपको इस मोड का एक्सेस दे सकते हैं, इससे एडवांस मोड का एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन बेसिक मोड में आपको इसका एक्सेस दे देंगे। अच्छा, अब कनेक्शन करने का आपने जो तरीका था वो तो देख लिया कि एक्चुअली हमने यहाँ से कंसोल केबल लगाया और एक्चुअली हम यहाँ से पीसी से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, हम चाहें तो रिमोटली भी मैनेज कर सकते थे, ये पीसी हमारे घर पे होता। तो इसलिए फ्रीलांसिंग अब आसान हो गई, क्योंकि आप चाहें तो घर के पीसी से आप किसी रिमोट राउटर को मैनेज कर सकते हैं या रिमोट स्विच को मैनेज कर सकते हैं और उसकी कमांड लाइन को रन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए इतना मसला नहीं है, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा वो हमें नजर आ रहा है कि इस मोड में है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे, अच्छा अब जितनी भी कमांड करेंगे तो उसमें एक कमांड जो है वो शो, सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप इसका वर्जन चेक करें कि है क्या, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम कौन से स्विच के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें मॉडल नंबर नजर आ रहा है 2960 पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब फिजिकली भी आप जाके देख सकते हैं उसको, फिजिकली भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपने कौन से राउटर या स्विच पे काम किया। उनका बेसिक ये होगा कि आप क्या काम कर सकते हैं किसी भी स्विच पे, किसी भी मॉडल पे, किसी भी वेंडर के। तो बेसिकली आप काम कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि वो $5,000 का या $50,000 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ 2-3 चीजें हमें नजर आ रही हैं। हमें एक तो वर्जन नजर आ रहा है कि इस जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है iOS। अच्छा, बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि iOS को कॉपी कैसे करेंगे इसके ऊपर, और कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप किस तरह करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ ये लिखा हुआ 12.2 इसका वर्जन है। अच्छा, ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा मॉडल नंबर है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड जो चीज नजर आ रही है उसमें वो हमें नजर आ रहा है कि इस स्विच के, क्योंकि नॉर्मली जब हम स्विच पे काम करते हैं तो उसके बेसिकली पोर्ट होते हैं। अभी वो हम लोग देख लेते हैं अभी कि पोर्ट कहाँ नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कनेक्शंस हैं, क्योंकि एक्चुअली जितने भी आप नेटवर्क पे पीसीज करेंगे तो एक्चुअली आप जो हैं वो सारे ये कनेक्शंस जो हैं वो लगाएंगे। तो इसके ऊपर
इस स्विच के ऊपर जो है आपके पास 24 कनेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर हम ये स्विच लगाएंगे अपने ऑफिस के अंदर तो हम 24 कंप्यूटर्स को यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, और अगर हम चाहें तो वो नेटवर्क यहाँ पर भी बिल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ 24 कंप्यूटर लेके हम केबल लेके उन सारे 24 पे यहाँ पर लगा लेंगे, जो फ्यूचर में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक ही उससे दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर ये 24 पोर्ट्स का स्विच है। अब हम वापस चले जाते हैं उसके ऊपर, तो क्योंकि हम टर्मिनल से जा रहे हैं, क्योंकि हम कंसोल केबल से जा रहे हैं, हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हम वहीं पर आ गए। अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि अब दूसरी चीज जो शो हो रही है वो यहाँ पर इसका एक मैक एड्रेस शो हो रहा है। तो हर डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है और वो यहाँ शो हो रहा है इसका, और वो एक्चुअली 4, 8, 12 डिजिट होते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस है। अच्छा, उसके बाद मॉडल नंबर्स हैं। अब ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हम इनको लेके चलेंगे तो अगर कभी ट्रबल शूट करना हो तो सिस्को आपसे इन्हीं के बारे में सवाल पूछेगी कि आपका मॉडल नंबर कौन सा है, मदरबोर्ड का नंबर क्या है। तो आप यहाँ से ये जो कमांड्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये सारी जो हमें कमांड्स हैं वो नजर आ रही है पूरी। तो पहली कमांड जो हम लोगों ने सीखी है वो शो वर्जन है। अच्छा, अब जो इमेज नंबर है वो भी नजर आ रहा है, 2960 का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस पे इतने पोर्ट्स हैं सारे। तो ये तो हमने पहला कमांड सीख ली कि अब इसके बाद हम लोग, अच्छा दूसरी चीज जो है कि कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो सिस्को का जो हेल्प मैनुअल है वो क्वेश्चन मार्क से है। जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको सारी कमांड नजर आ जाएंगी जो इस मोड के अंदर आप रन कर सकते हैं। तो इस मोड के अंदर हम ये सारी कमांड रन कर सकते हैं जो हमें नजर आ रही है। अब हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं कि हम लोग इसके मोर एडवांस मोड में आते हैं। अच्छा, जो सेकंड मोड है वो एक तरह का प्रिविलेज मोड है, प्रिविलेज एग्जीक्यूटिव मोड। अब इसके अंदर आने के लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो इनेबल है। तो जैसे आप इनेबल टाइप करेंगे तो सबसे पहले ये चीज जो आपको नजर आएगी कि वो इसका जो प्रॉम्प्ट है अब वो चेंज हो गया। तो प्रॉम्प्ट जो है अब वो निरा जो पहले हमें प्रॉम्प्ट नजर आ रहा था वो डिफरेंट था, और अब जो हमें प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है वो डिफरेंट है। तो ये प्रॉम्प्ट हमें नजर आएगा। अब हम ज्यादा कमांड रन कर सकते हैं क्योंकि अब हम अगर टाइप करें क्वेश्चन मार्क तो अब हमें ज्यादा कमांड नजर आ रही है, और अगर हम इसको स्पेस बार को हिट करेंगे तो हमें और कमांड नजर। तो ये हमें काफी से ज्यादा कमांड जो है वो इसमें नजर आ रही है सारी। अब हम इसके जो है थर्ड मोड में जाते हैं जहां पर हम एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर को। तो अगर हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो फिर हम करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कभी भी आपकी कोई कमांड रन नहीं हो रही तो सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि क्या आप करेक्ट मोड में हैं या नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा यूजर मोड, प्रिविलेज एग्जैक मोड, और अब हम जो है कॉन्फ़िग मोड में आएंगे। तो अब ये अगर हम जब हिट करेंगे इसको तो आपको ये एक्चुअली प्रॉम्प्ट जो है आपकी बदल रहा है और अब आपको शो कर रहा है वो कि आप जो है वो कॉन्फ़िग मोड में आ गए। तो ये 3 मोड है। तो पहली चीज तो याद रखें, और घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है वो पीसी के ऊपर और डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिजिकल मोड में भी देख सकते हैं हम लोग, और लॉजिकल में देख सकते हैं। तो अगर हम लॉजिकल में जाएंगे तो हम इसको यहाँ देख लेंगे हम लोग इस तरह। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से डिवाइस उठाएंगे और पीसी उठा लेंगे यहाँ पर एक, और उसके बाद आप कनेक्शन लेंगे
और अगर आपको कनेक्शन नहीं मालूम हो रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कनेक्शन करेंगे। और अब ये थोड़ी देर के लिए आपस में ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपना कनेक्शन जो है। तो अगर हमें जल्दी है तो हम यहाँ एक फास्ट फॉरवर्ड मोड है उसको हम चला के और जल्दी कर सकते। अब ये ग्रीन हो गई, ग्रीन का मतलब है कनेक्शन जो है ऑन हो गया। तो ये एक तरह का जो कनेक्शन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम जाएंगे और स्विच को क्लिक करेंगे, अच्छा हम यहाँ कंसोल केबल भी लगा सकते थे। अब अगर फर्स्ट करें हम कंसोल केबल लगाएं तो ये कंसोल केबल है। कंसोल केबल के लिए हम सीरियल पोर्ट यूज करेंगे और हम यहाँ से लेके जाएंगे इसको कंसोल में लगा दिया। अब यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। टर्मिनल में जाएंगे, ओके करेंगे और हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में वहीं पर आ गए, यूजर मोड के अंदर आ गए। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। हम पैकेट ट्रेसर के फिजिकल मोड में भी जाके काम कर सकते हैं और हम लॉजिकल मोड में भी काम कर सकते हैं और हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं सारी जगह। यहाँ पर अगर हम इनेबल करेंगे तो फिर हम उसमें आ जाएंगे प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में, और अगर हम कन्फिग टी करेंगे तो हम कन्फिगरेशन मोड में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि हम यहाँ से कमांड रन करें या हम जाके इसके पैकेट ट्रेसर के फिजिकल मोड में काम करें। तो दोनों आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट केबल लगा दिया। तो अगर आप सिमुलेट करना चाह रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपको फिजिकल अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी कंपनी में करनी पड़े, तो अब ये वाला वर्जन जो पैकेट ट्रेसर का ये नया है, ये 8.0 है। तो आपको 8.0 पैकेट ट्रेसर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके अंदर अब इस फिजिकल मोड ऐड कर दिया, क्योंकि इससे ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि किसी भी कंपनी में जाके आप जो कॉन्फ़िगरेशन है फिजिकल मोड में आप जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और किसी भी राउटर, क्योंकि आप सारे राउटर तो खरीद नहीं सकते, लेकिन ये है कि आपके पास सारे राउटर्स अवेलेबल है, महंगे सस्ते वायरलेस डिवाइसेस, स्विच डिवाइसेस। तो आप जिस पे भी काम करना है आप उस पर जो है वो काम कर सकते हैं। हम लॉजिकल मोड में आ जाते हैं, वो यहाँ पर। अब सबसे पहले हम एक कमांड रन करते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसका नाम कुछ रखें, क्योंकि हर स्विच का, हर राउटर का एक नाम होता है। वो नाम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वो नाम हम ले सकते हैं होस्ट नेम। तो एक कमांड है जो आप कॉन्फ़िग मोड में रन करेंगे और वो कमांड है होस्ट नेम। तो सबसे पहले उसका एक नाम रख दें, कुछ भी रखना हो। हम अगर नाम रखें CTTC, तो ये नाम। अब सी देखें, पहले जो था नाम लिखा हुआ था S1, लेकिन अब जो आपको नाम नजर आ रहा है वो नाम नजर आ रहा है आपको। सी अगर हम पहले नाम देखते तो हमें यहाँ जो नाम नजर आ रहा था वो S1 था, लेकिन अब जो नाम नजर आ रहा है वो CTTC नाम। तो एक्चुअली हमने नाम चेंज कर दिया। तो कुछ भी नाम चेंज करना है तो आपको यही कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और बेसिकली कमांड जो है वो होस्ट नेम। अच्छा, अब हमने एक चीज़ तो कर ली कि इसका जो एक नाम था वो सेट कर लिया। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि हर स्विच और राउटर का एक पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है हम पासवर्ड के बगैर आ गए। तो हमें कोई ना कोई पासवर्ड तो सेट करना है, वरना तो ये है कि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई भी जो है आपका स्विच या राउटर एक्सेस कर लेगा और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा। तो सबसे पहला काम ये है कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ नो पासवर्ड, तो हमें जो है एक पासवर्ड सेट करना है, एक पासवर्ड रखना है। अच्छा, पासवर्ड की कुछ कंडीशंस हैं कि पासवर्ड कैसा रखा जाए। तो पासवर्ड, क्योंकि आजकल सब वो इजीली फिगर आउट कर लेते हैं आपका पासवर्ड, तो कोशिश करेंगे जितना लंबा पासवर्ड हो उतना अच्छा है, 20 कैरेक्टर्स का हो। अब लोग कहेंगे 20 कैरेक्टर्स का कैसे हम पासवर्ड रख सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप फिर पासवर्ड जो है कोई सेंटेंस बना लें।
कहते हैं कि मेरा घर कराची में है, तो बस आपका एक पासवर्ड बन गया। अब ये इसको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि हाँ मेरा पासवर्ड जो है वो यही है। अच्छा, दूसरा जो आसान तरीका है उसको भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं पासवर्ड बनाने का। दूसरा जो तरीका है वो ये कि आप फर्ज करें एक हम पासवर्ड लें, फर्ज करें हम एक पासवर्ड लें टेस्ट, तो इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। अब हम पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हैं, तो हम शुरू के वर्ड ले सकते हैं, जैसे PAC। तो फर्स्ट करें हम राउटर पे काम कर रहे हैं, तो हम ले सकते हैं टेस्ट ROA। ये तो हमने एग्जाम्पल बताई कि ये इसका फिक्स पोर्शन है। अच्छा से हम आपको हमेशा पासवर्ड याद रहेंगे। ये जो है जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं उसका आप कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि मैं लूँगा फर्स्ट कैरेक्टर लूँगा, मैं फिर थर्ड लूँगा, मैं फिर फिफ्थ लूँगा। तो आपने अपने जहन में एक फार्मूला बना लिया, तो फर्स्ट तो कांस्टेंट होगा, और ये जो सेकंड पार्ट है इट विल डिपेंड ऑन व्हाट फार्मूला डू यूज, कि आप मे बी फिफ्थ कैरेक्टर पहले ले लें, थर्ड को बाद में ले लें, वन को ले लें, लेकिन ये है कि आप एक फार्मूला जो है आप बना सकते हैं और उसके ज़रिए ये पासवर्ड सेट करें। तो आजकल पासवर्ड बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि सबसे पहले जो वो काम करेंगे वो पासवर्ड को ब्रेक कर देंगे आपके। और अगर आपके कंप्यूटर पे भी आ गए तो उनका जो मेलवेयर है वो आपके पासवर्ड को सबसे पहले मेलवेयर को मेलवेयर जो कहते हैं, हम पहले ये मेलवेयर का मतलब है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर पे जब ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर आएगा तो ये कनेक्ट करेगा अपने, अच्छा ये कहाँ से आएगा, ये तो कहीं कहीं से भी आ सकता है। आपके आपने कोई वेबसाइट देखी, वहां से डाउनलोड कर लिया, अ, आपकी एक्सेल की फाइल खोली, उसमें से आ गया, अटैचमेंट में से आ गया, कहीं से भी आ गया, ये आपके कंप्यूटर में आ चुका है। इटसेल्फ कुछ नहीं है ये सॉफ्टवेयर जो है, क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बात करेगा। और वहां से इंस्ट्रक्शन लेगा कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे इंटरप्ट करना है डेटा, या मुझे यहाँ का डेटा कॉपी करना है, या मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो ये जो है इसकी कम्युनिकेशन होगी। अब सिक्योरिटी में हम आगे जाके कुछ इश्यूज इसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में भी और साइबर सिक्योरिटी में भी, कि आपको इस कम्युनिकेशन को किसी तरह से डिटेक्ट करना है। और अगर आप इस, क्योंकि ये बगैर बात किए नहीं रहेगा, कोई भी जासूस होता है किसी कंट्री में भी जाता है, जब तक कि वो पकड़ा इसलिए जाता है कि वो कम्युनिकेट करता है। तो अब यहाँ पर हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे इसके अंदर iOS के अंदर वो ये इस तरह की चीज़ें आ गई, तो वो फिर इसका पासवर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और अगर आपका पासवर्ड सेम हुआ सारी जगह पे, तो फिर उसके लिए बहुत जो है वो आसानियाँ क्रिएट हो गई। तो इसलिए ये कि अपना पासवर्ड एक तो कॉन्स्टेंटली चेंज करें, एक पासवर्ड को नहीं रखें। ये तो थोड़ी सी हिंट थी पासवर्ड्स के बारे में, उसके बाद हम लोग ये वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहला जो पासवर्ड है, क्योंकि हम कंसोल पोर्ट पे आए थे राउटर के, तो एक्चुअली हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंसोल पोर्ट से आए तो उसको पासवर्ड जरूर रखें। हम रखेंगे लाइन, अच्छा अब ये देखें, जैसे हमने लाइन कंसोल 0 लिया, ये एक सब मोड में चला गया कॉन्फ़िग लाइन। तो ये कह रहा है कि अब आप जो भी पासवर्ड रखना है, अच्छा वो रख लें। अब यहाँ पर हमें पता नहीं कौन सी कमांड टाइप करनी है, क्योंकि आप सारी कमांड्स जो हैं वो याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे कि क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमें जो कमांड चाहिए वो तो यहाँ पर नजर आ रही है पासवर्ड की। तो हम यहाँ पर जो कमांड यूज करेंगे, अच्छा एक और तरीका ये है कि आपको पूरी कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने PASS टाइप किया और फिर हमने टैब को प्रेस किया, तो उसने जो है हमें पासवर्ड की कमांड दी थी। तो हमने कोई भी पासवर्ड रख दें, हम फॉर एग्जाम्पल CTTC रख दें पासवर्ड, और हम यहाँ से अगर हमें निकलना है बाहर इससे, क्योंकि अभी हम नजर आ रहे हैं कॉन्फ़िग लाइन में, तो हमें इस मोड से बाहर निकलना है।
तो हम एग्जिट करेंगे तो हम बाहर आ गए, हम कॉन्फ़िग मोड में आ गए। अच्छा, जितने भी सिस्को के राउटर्स हैं बेसिकली उनमें सेम स्ट्रक्चर यूज होता है iOS। तो आप कभी ये नहीं कहेंगे मैंने iOS 4300 राउटर पे काम किया, 4300 पे हो या 2800 पे हो, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम है। लाइक आप विंडोज 10 है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस डेल के लैपटॉप पे काम किया, HP के, इट विल बी सेम विंडोज, वो सेम सिमिलर होगी। तो अब यहाँ पर हमने कंसोल का पासवर्ड जो है वो CDDC रख दिया। तो अब हम इसमें एग्जिट करेंगे कॉन्फ़िग मोड से। अब जैसे ही कॉन्फ़िग मोड से एग्जिट करेंगे वी आर बैक इनटू प्रिविलेज एग्जिट मोड में आ गए। अब यहाँ से फिर हम एग्जिट कर लेंगे इसको। अब हम बिल्कुल निकल गए। अच्छा, जैसे ही अब हम आएंगे, अब हम उसमें आ गए। अच्छा, हम पहले इनेबल मोड का भी पासवर्ड रख लेते हैं इसमें जाके। अच्छा, अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देख लें उसका कि अभी जो कॉन्फ़िगर किया था वो है या नहीं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा, हर स्विच या राउटर की एक रैम होगी, तो उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन स्टोर है। जैसे ही हम इसका राउटर या स्विच का पावर ऑफ करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की, तो हमने होस्ट नेम जो था उसका CDDC रख दिया था। तो यहाँ नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में हमने होस्ट नेम जो है वो CDDC रखा था। ये नज़र आ रही है। ओके, ये हमने कर लिया। अगर हमें ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है ताकि जब हम इसको रीबूट करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो हम एक कमांड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड कॉपी रनिंग config टू स्टार्टअप config। तो इसने कॉपी कर लिया। अच्छा, इससे हमें ये फायदा होगा कि अगर हम इसको बंद भी कर देंगे स्विच को, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक तरह की सेव हो गई सारी चीज़। अच्छा, अब हम एक और पासवर्ड सेट करते हैं इसका प्रिविलेज मोड का। तो उसके बाद तो उसके लिए हम टाइप करें, क्योंकि हमें इनेबल टाइप करना पड़ा था, तो इनेबल। अगर हम क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो ये कह रहा है कि आप दो ऑप्शन ले सकते हैं, आप पासवर्ड भी ले सकते हैं, और सीक्रेट का मतलब ये हुआ कि हम इनक्रिप्ट कर देंगे पासवर्ड को। क्योंकि अभी हम एक चीज़ दिखाते हैं कि अगर हम इनेबल पासवर्ड CDDC करें इसको, और तो हमने इसका प्रिविलेज मोड का पासवर्ड CDDC रख दिया। तो हम एग्जिट करते हैं और हम यहाँ शो करते हैं शो रनिंग config। अच्छा, अब सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात है कि हमारा जो पासवर्ड है वो क्लियर टेक्स्ट में शो हो रहा है, और ये होना नहीं चाहिए था कि पासवर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट में आ गया। तो हमें किसी तरह से इस पासवर्ड को अब हाइड करना है ताकि पासवर्ड जो है वो छुप सके। तो उसका जो तरीका है वो हम फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो ये अभी राइट नाउ हम प्रिविलेज मोड में है, क्योंकि ये साइन जो है वो प्रिविलेज मोड का। तो हम कॉन्फ़िग, आपको पूरा टर्मिनल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्फ़िग टी करें तो इधर आ जाएगा ये। और हम लिखेंगे इनेबल, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि वो जो अभी कॉन्फ़िगरेशन में आपने पासवर्ड देखा था वो नज़र नहीं आना चाहिए था। सीक्रेट, तो इनेबल सीक्रेट। तो उसने ये कहा कि आप सेम पासवर्ड नहीं रखें, आप कुछ और रखें, क्योंकि वो सेम पासवर्ड। तो हम रखेंगे इनेबल सीक्रेट सिस्को, और फिर हमने सिस्को रख दिया। अब हम एग्जिट करते हैं इसको।
तो डिफरेंट मोड्स का आइडिया होना चाहिए कि हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस कोर्स के अंदर और इस कोर्स के दरमियान करेंगे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो कॉन्फ़िग मोड में होगी। और यहाँ पर आके हम जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, हमने पूरा टाइप नहीं किया, शो रन से राउटर ने समझ लिया कि आप जो है पूरी कमांड लिखना चाह रहे थे और रनिंग कॉन्फ़िग। अच्छा, अब हम उसी कमांड पे गौर करते हैं जो पहले थी। अब हमें पासवर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पासवर्ड जो है वो हिडन है पासवर्ड, क्योंकि हमने सिर्फ को रखा था, लेकिन उसने डिफरेंट कैरेक्टर से उसको छुपा दिया और उसका ये जो इंक्रिप्शन है लेवल 5 की है, तो लेवल 5 यहाँ से हमने इसको अब हमने जब इनेबल टाइप किया तब ये पासवर्ड पूछ रहा है। पहले ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा था कि यूजर से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए पहले ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा, तो अब हमें पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, तब ये आपको लेके आ गया। लेकिन ये था कि अब हमने एटलीस्ट पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया। तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट लेवल पे एक्सेस देंगे। अगर आपका लेवल जो है वो यूजर मोड का है तो यूजर मोड में, तो इसलिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशन उसमें जा सकते हैं आप जो है। लेकिन अगर आपने अपने इंटरव्यू में ज़रा सा कॉन्फिडेंस शो नहीं किया तो फिर आप वापस सिर्फ यूज़र मोड पे काम करेंगे। लेकिन आपको एक्चुअली जो काम करना है वो प्रिविलेज मोड में काम करना है और कॉन्फ़िग मोड में काम करना है, विच इज़ मोर पावरफुल, जो आपको ज़्यादा सैलरी दिला सकता है, ज़्यादा आपको कमांड दे सकता है। यहाँ पर हमने इसमें आ गए। अच्छा, अभी भी मसला एक और चीज़ हम लोग दिखाते हैं, वो उसको यहाँ पर अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है इसकी, तो अभी भी जो हमें ये जो पासवर्ड है ये भी अभी क्लियर टेक्स्ट में नजर आ रहा है। एक्चुअली कोई भी पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर टेक्स्ट में नजर नहीं आना चाहिए। जब भी हैकर आपके कंप्यूटर पर आएगा तो सबसे पहले जो अटैक करेगा वो पासवर्ड फाइल की तरफ जाएगा, और पासवर्ड फाइल जो है हमेशा इंक्रिप्टेड होती है, हैश की शक्ल में होती है। लेकिन ये है कि फिर वो उसको भी डिक्रिप्ट कर लेते हैं उठा के, तो और या वो कोशिश करते हैं कि जिस सर्वर के ऊपर सारे पासवर्ड्स हैं उस सर्वर को हैक कर लिया जाए और वहां से वो पासवर्ड्स जो हैं वो उठा लिए जाए, और फिर ये पासवर्ड्स बिकते हैं मार्केट के अंदर जो है जब एक दफा फाइल आ जाए। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये जो क्लियर टेक्स्ट में नजर आ गया पासवर्ड CDDC, ये भी नजर नहीं आना चाहिए, तो एक कमांड देखते हैं अगर वो अच्छा, कभी भी आपको एग्जिट करना है तो एक तरीका ये Ctrl+C टाइप करके आप निकल आए से। अब हम कॉन्फ़िग T करते हैं। अब एक कमांड और है कि जो आपको ये शो करेगी कि जितने भी पासवर्ड अभी हैं और जो फ्यूचर में आप टाइप वो करेंगे वो सारे इनक्रिप्ट होने चाहिए। तो उसके लिए जो कमांड हम टाइप करेंगे, तो बेसिकली इंक्रिप्शन का मतलब है किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को वो रखना। तो हम यहाँ पर ये कमांड करेंगे कि सारे पासवर्ड्स जो हैं वो इनक्रिप्ट होने चाहिए। अब एग्जिट से हम बाहर निकलेंगे। फिर अब देखें वही जो पासवर्ड अभी क्लियर टेक्स्ट में नजर आ रहा था, अब ये पासवर्ड जो है वो उसने इनक्रिप्ट कर दिया और इनक्रिप्ट किया लेवल 7 के ऊपर। अच्छा, आगे जाके हम लोग और तरीके देखेंगे कि दिस इज नॉट द राइट वे। हम क्योंकि आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका जो वर्ड काफी क्रिटिकल है, हम उसको डिफाइन कर देते हैं। वो है आइडेंटिटी मैनेजमेंट।
क्योंकि आजकल जो सिक्योरिटी मॉडल यूज होता है वो कहलाता है जीरो ट्रस्ट। जब जीरो ट्रस्ट को समझ लें, जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि अगर ये स्विच इस पीसी से कनेक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर उसका कोई ट्रस्ट नहीं है। वो कह रहा मैं नहीं जानता, हो सकता है ये पीसी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस पीसी के अंदर जो है वो मैलवेयर आ गया, तो मुझे नहीं पता कि ये सही है। इसमें हो सकता है कि पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, हो सकता है इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैच हैं वो नहीं लगाए, हो सकता है इसके ऊपर कोई एंटीवायरस नहीं चल रहा। तो आजकल जो है वो इस पीसी को चेक करेगा और जब कनेक्ट करेगा तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इतनी आसानी से ये स्विच अपने आप को कनेक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि अगर ये स्विच जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया और इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो कहीं और मौजूद है, तो वो फिर इस स्विच को कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि जिस हैकर को आना होता है सिक्योरिटी के अंदर, वो डायरेक्ट नहीं आता, वो एक्चुअली ढूंढता है कि सबसे कमजोर तरीन पीसी कौन सा है, जो उसको सबसे वीकेस्ट नजर आएगा वो उससे कनेक्ट होगा। अच्छा, और उसका तरीका भी, अब हम एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसे आएगा। कि आजकल वो पूरी रिसर्च करेगा, अब उसको पता चला कि इस कंपनी के सारे लोग जो हैं फूड पैंडा से ऑर्डर करते हैं, तो वो एक्चुअली फूड पैंडा के जरिए आपके कंप्यूटर पे आएगा। तो आजकल ये लोग बहुत रिसर्च करते हैं और वो उसके जरिए आएगा। तो इसलिए जो ये स्विच कनेक्ट हो रहा है वो इससे पहले कनेक्ट हो, वो इस पीसी की हर चीज़ चेक कर ले। तो इसलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है, जो कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मतलब है कि अपनी पहचान, क्योंकि आपकी जो पहचान है, अगर आपका कोई व्हाट्सएप हैक कर ले तो आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली आपकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर वो आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई और आप वो नहीं रहे जो आप कह रहे हैं, तो फिर आप जो करेंगे वो नहीं करेंगे जो आपको करना चाहिए। तो इसलिए जो टर्म यूज होती है आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और जो आजकल का मॉडल है वो कहलाता है किसी पे भरोसा नहीं करो, कोई भी आदमी आपको धोखा दे सकता है, तो दैट मीन्स कि जीरो ट्रस्ट। तो इसलिए कनेक्शन से पहले हम ये सारी चीजें जो देख लें, तो ये जस्ट एक, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो देख लें। अच्छा, अब हम और चीज़ों पे आएंगे यहाँ पर। एक और चीज़ जो हम लोग सेट करेंगे, वो हम बैनर सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा। अच्छा, बैनर क्यों इम्पोर्टेंट है? बैनर जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है अब हम बैनर पे पहले लिख दें कि मैसेज ऑफ द डे, जो कोई भी लिखना है आपको, और क्वेश्चन लिख दें। अच्छा, अगर आपको नहीं पता क्या होना है तो आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो यहाँ कहेंगे अपना बैनर लिख दें, और जिस कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे उसी कैरेक्टर से एंड कर दें। फॉर एग्जाम्पल लिख दें एम्प्लॉइज ओनली। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे हमने कोटेशन मार्क से स्टार्ट किया, तो कोटेशन मार्क से। अब जरूरी नहीं था कि कोटेशन मार्क ही स्टार्टिंग पॉइंट होता, कोई भी हो सकता था। यानी अगर हम किसी और कैरेक्टर से शुरू करते, परसेंट से शुरू करते हैं, तो परसेंट ही वो एंड होगा। तो ये एक बैनर जो है वो आपके उसमें जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखेंगे ये बैनर जो है यहाँ आ गया, जैसे हमने स्टार्ट किया ये बैनर जो है आपका यहाँ पर आ गया, एम्प्लॉइज ओनली। अच्छा, अब इससे क्या फर्क पड़ा? क्या बैनर कोई फर्क डालेगा या नहीं डालेगा? और ये क्यों लगाए जाते हैं बैनर जो है, कि मैसेज ऑफ द डे का जो बैनर था वो हमने लगा लिया इसके अंदर जाके। अब ये इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर हम ये नहीं लिखते एम्प्लॉइज ओनली, तो फर्ज करें किसी और ने कनेक्शन लिया, वो कनेक्ट भी हो गया, उसने आपका डेटा भी चोरी कर लिया, आप कोर्ट में गए,
आपने केस फाइल किया, लेकिन वो एंड में तो यही कहेंगे कि आपका कोई वार्निंग साइन तो नहीं थी। जब तक आप अपने घर के बाहर वार्निंग साइन नहीं लगाएंगे या रेस्टोरेंट वार्निंग साइन नहीं लगाएंगे कि राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, तो वो तो फिर किसी को भी आने देंगे। तो इसलिए ये है कि एक वार्निंग साइन जो है ज़रूरी है। और सेकंड, ये बैनर इसलिए हो सकता है कि आपको एक मैसेज दे दे कि आज जो है पूरा जो सिस्टम है वो 3 से 5 बजे तक नहीं चलेगा, तो वो फिर आप जो है उसके अंदर जो है आप कर सकते हैं कि टाइमिंग भी अपनी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बैनर जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब अगर हम इनेबल पे जाएं, जो हम प्रिविलेज मोड में जा रहे हैं, तो हमें फिर पासवर्ड देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग देखते हैं इसके अंदर जाके, क्योंकि ये इनिशियल है कि सिर्फ आप कमांड लाइन पे थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लें, और अगर हम सिस्को की आईडी बना दें तो वहां पर आपको प्रैक्टिस के बहुत सारे मौके जो हैं वो प्रोवाइड होंगे, क्योंकि जितनी भी लैब्स हैं ये सिस्को के पोर्टल पे गिवन है। तो अगर आप कंटेंट वहां से पढ़ेंगे सिस्को के, उससे नेक्स्ट टाइम हम लोग शो कर देंगे वो जो सिस्को का पोर्टल है, तो वहां से आप अपनी जो कमांड लाइन पे एक्सपर्टीज है वो उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि ये बेसिकली टूल है। क्योंकि हम आगे जितना भी काम करेंगे वो इन्हीं कमांड लाइन के ऊपर जो है वो काम करेंगे। अब फर्स्ट करें हमें इसके टाइम देखना है। तो ये आपको जो है एक टाइम दिखा रहा है। तो ये आपको एक टाइम दिखा रहा है। अच्छा, अब टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी राउटर स्विच या आपके कंप्यूटर पे टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे जाके हम लोग एक स्टडी करेंगे, इसी कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। वो हम लोग स्टडी करेंगे एनटीपी, और ये होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल का मतलब है कम्युनिकेशन के रूल। तो हम लोग ये करेंगे कि एक उसके अंदर एक एनटीपी का एक सर्वर बनाएंगे, और वो सबको जो है वो टाइम देगा। जितने भी हमारे राउटर्स हैं उनका टाइम जो है वो यहाँ से आएगा, और ये जो है ये कहीं सैटेलाइट से अपना टाइम लेगा। तो इसका टाइम जो है अथॉरिटेटिव होगा, क्योंकि इसी का टाइम जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसी का टाइम हम लोग एक्चुअली जो इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब एक चीज याद रखें, वक्त जो है बहुत अहम है पूरे इसके लिए। अच्छा, अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी का एलिमेंट उसमें जरूर हो, क्योंकि आजकल वैल्यू उन स्टूडेंट्स की है जो सिक्योरिटी समझते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट, अब सी यहाँ तो आपको एक सिंपल सी कमांड नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली इसकी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि अगर जब भी हम अगर कोई हैकिंग अटैक होता है कंपनी के अंदर, तो वो आपको सारे उसकी एक फाइल बनती है विच आर कॉल्ड, तो वो कहलाएंगी लॉग फाइल्स। और ये अभी यहाँ पर भी दिखा देंगे। एक हम लोग काम करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे, एक्चुअली वो बनाएंगे सिस लॉग सर्वर, इसी कोर्स के अंदर हम लोग बनाएंगे। और ये सर्वर वो होगा जिसके अंदर सारे जो कुछ भी हो रहा है कंपनी में, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी जो कुछ हो रहा है, कंप्यूटर बंद हुआ खुला, किसी ने एक्सेस किया, किसी ने पासवर्ड टाइप किया, किसी का पासवर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो सारे इस सिस लॉग सर्वर के ऊपर लॉग हो रहे होंगे। अच्छा, लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो टाइम होता है।
घर में होता है घड़ी, एक घड़ी का टाइम कुछ और है, एक घड़ी का टाइम कुछ और है। तो हमें टाइम को सिंक करना है, टाइम जो है सबका सेम होना चाहिए, और ये किसी भी नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लॉक की कमांड यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये यही चीज शो कर रहा है कि आपका जो ये टाइम है आपको सेट करना है, ताकि आपके जितने भी चाहे ये पीसी हो, चाहे ये स्विच हो, यहाँ पर अगर हम राउटर भी लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर जो टाइम पीरियड है, टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। तो जो हैकर होगा सबसे पहला काम क्या करेगा, वो आपके टाइम को मैसअप कर देगा। वो 1 सेकंड कम कर देगा, 5 सेकंड कम कर देगा, उसको वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है। लेकिन हमें एक्चुअली जो है वो हमेशा आपको ऑफेंसिव में कोई जॉब नहीं होती, हैक करने की कोई जॉब नहीं होती। अगर आपने कहीं कह भी दिया कि आप हैक करने की एबिलिटी रखते हैं, आपको कोई जॉब नहीं देगा। जिसको जॉब देंगे वो समझता होगा। वो डिफेंसिव सिक्योरिटी में हमेशा जॉब मिलती है। डिफेंस का मतलब ये है कि हमें पता है कि अगर हम अपने टाइम सेम कर देंगे तो इतना मसला नहीं होगा। तो हम अपनी कंपनी के अंदर टाइम को सेट करेंगे, और जिसके ज़रिए हम टाइम को जो है वो प्रिवेंट कर देंगे, और ये मसला नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि हम यहाँ देखिए क्लॉक। अब अगर आपको कमेंट मालूम ही नहीं तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो वो कह रहे क्लॉक सेट करें आप। तो जो भी आपको टाइम सेट करना है, इस वक्त 0। कमेंट में कुछ और रह गया तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन जो मार्क है। तो उसके बाद जो है आप ये कमेंट जो कर, लेकिन ये क्लॉक की जो सेट कमांड है, ये आप क्लॉक को सेट कर सकते हैं। तो क्लॉक की सेट कमांड में जो भी इसका टाइम सेट करना है, वो आप टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं जिससे हम इसको ऑपरेट जो है वो कर सकेंगे। अब हम इसके ऊपर और आते हैं, स्विच के ऊपर। अच्छा, एक और कमांड पे हम लोग देखते हैं इसके अंदर, ये है इंटरफेस की कमांड। कि अगर हम चाह रहे हैं कि इस राउटर का कुछ कॉन्फ़िगर करें, तो आपको हमेशा एक कमांड मिलेगी, इंटरफेस। अच्छा, अब अगर हमें राउटर का दो एड्रेसेस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्लियर किए थे, और वो एड्रेसेस ये हैं। एक जो है आपका एड्रेस होगा फिजिकल और मैक एड्रेस। तो ये हमने देखा था इस कमांड में, शो वर्जन में। दूसरी जो आपको कमांड मिलेगी, दूसरा जो एड्रेस है वो इसका आईपी एड्रेस है। इसको हम लोग कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्विच को हम एक एड्रेस दे सकते हैं। अब कैसे देंगे, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो इंटरफेस VLAN 1 की है। अच्छा, VLAN क्या होते हैं अभी हम लोग उसको नहीं लेंगे, लेकिन लेटर पार्ट में ये जो कमांड है वर्चुअल लैन है। तो ये एक पूरा चैप्टर है जिसको हम लोग बाद में लेंगे, और आई थिंक आपको इस पे भी ग्रिप हो जाएगी कि हाउ टू मेक वर्चुअल लैन। लेकिन अभी हम इसको नहीं ले रहे, लेकिन हमें सिर्फ ये शो करना था कि जब हमने इंटरफेस VLAN 1 लिया, तो ये कन्फिग इंटरफेस मोड में चला गया, सी सब मोड में चला गया। तो अब यहाँ पर हम इसको आईपी एड्रेस जो है वो दे सकते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कह रहा है कि एक तो तरीका ये है कि हम तो एक तो ये कि हम मैनुअल असाइन कर दें इसको आईपी एड्रेस। तो एक जो तरीका है वो ये कि हम इसको मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन कर दें। ये तो पहला मेथड है। सेकंड मेथड ये है कि हम कोई सर्वर कनेक्ट करेंगे इसके साथ, विच विल बी कॉल्ड DHCP। अच्छा, DHCP जो एब्रीवेशन है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो जब भी आपसे पूछे कि व्हाट आर द टू वेज टू असाइन आईपी एड्रेस, तो उसका जो सही जवाब है कि वन इज मैनुअल एंड वन इज ऑटोमेटिक विच इज थ्रू DHCP। अच्छा, इस कोर्स के अंदर वी विल लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP। जब आप कोर्स खत्म करेंगे तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि, और अभी हम लोगों ने जिन सर्वर्स की बात की, 3 सर्वर्स की बात की जो आप को आना चाहिए। DHCP, दूसरा हम लोगों ने बात की थी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, और तीसरी बात की थी सिसलॉग। तो आपको इनके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं वो आने चाहिए, हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP, हाउ टू कॉन्फ़िगर सिसलॉग। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों मेथड शो कर रहा है कि ईदर यू कैन डू इट मैनुअली और यू कैन डू इट थ्रू ऑटो DHCP। हम ऑटो पे ले लेते हैं 10 डॉट, तो ये 4 डिजिट हैं, और हम इस कोर्स में जैसे आगे बढ़ेंगे तो वी विल लर्न हाउ टू असाइन द आईपी एड्रेस। तो ये CCNA के कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको आना चाहिए कि आईपी एड्रेस की नंबरिंग और आईपी एड्रेस किस तरह से ये एड्रेसेस जो हैं डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन होते हैं। अभी तो हम यहाँ नंबर रख रहे हैं, और उसके आगे एक और चीज यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सबनेट मास्क। अभी जो चीज हम लोगों ने की है वो हमने दो चीजें कॉन्फ़िगर की हैं, एक तो आईपी एड्रेस और दूसरा हमने कॉन्फ़िगर किया सबनेट मास्क। अब इसमें हम देख लेते हैं, हमने ये कॉन्फ़िगर किया ये एड्रेस, और इसका जो सबनेट मास्क लिखा है वो ये लिखा है 2। अच्छा, अभी सबनेट मास्क क्यों अहम होता है थोड़ा सा हम लोग अभी ब्रीफ करेंगे, लेकिन आगे जाके हम लोग इसके डिटेल में आ जाएंगे। क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं। उसका एक पोर्शन होता है कि किस नेटवर्क में ये बिलोंग करता है, और दूसरा ये कि इसका होस्ट नहीं कैसा है। आप इसको सिंप्लीफाई करें कि अगर आपका घर का एड्रेस है तो एक तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप किस स्ट्रीट पे रहते हैं, और एक आपका जो घर का नंबर है वो है। तो आपका जब एड्रेस होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपका नेटवर्क नंबर और स्ट्रीट, और होस्ट जो है वो आपका जो हाउस नंबर है। तो ये दोनों चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब सबनेट मास्क में हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर हमें मालूम करना है कि इसका नेटवर्क नंबर क्या होगा, तो जहाँ 255 लिखा हुआ है ये दिस इज द नेटवर्क नंबर, और बाकी जो है ये होस्ट नंबर है। अच्छा, अब ये इसलिए रेलेवेंट है कि अगर आप सेम नेटवर्क में हैं, अगर आपका सेम नेटवर्क है तो यू कम्युनिकेट थ्रू स्विच, हम स्विच के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम मुख्तलिफ नेटवर्क के अंदर हैं, तो उसके लिए हमें डिवाइस जो चाहिए वो राउटर है, और स्विच तो चाहिए। तो अगर हम सेम नेटवर्क में, तो हम स्विच से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो नहीं। तो अब ये याद रखें कि आईपी एड्रेस में नेटवर्क का नंबर यहाँ पर पता होता है हमें नेटवर्क का नंबर, और नेटवर्क का नंबर सिर्फ एक तरीके से मालूम कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का मतलब है छुपाना, यानी हम जो है वो जो पोर्शन उसका नेटवर्क है वो हम शो कर रहे हैं। अब फर्स्ट करें, हम यहाँ पर जाते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये पीसी भी सेम नेटवर्क में हो, तो हम यहाँ जाएंगे पीसी में, हम इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। हमारे पास स्टिल वही दो ऑप्शन आ रही हैं कि यू कैन गो थ्रू स्टैटिक और यू कैन गो थ्रू DHCP। हम यहाँ भी रख सकते हैं DHCP, और हम स्टैटिक भी रख सकते हैं। तो हम स्टैटिक में फिर कॉन्फ़िगर करेंगे इसका नंबर। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो हमने स्विच का नंबर रखा था, ये ऑक्टेट है, 1 2 3 4 ऑक्टेट में हमें नजर आ रहा है, यानी जो ये चीजें नजर आ रही हैं हमें, ये 1 ऑक्टेट है, ये 2, ये 3, ये 4 ऑक्टेट है। तो अच्छा, उसका भी नंबर 10 रखा था, इसका भी नंबर 10 है, तो इसका मतलब है कि दे आर इन द सेम नेटवर्क। तो अब ये जो है वो सेम नेटवर्क में हो गए। अच्छा, आईपी के यहाँ पर जो नजर आ रही है आपको कि आईपी के 2 वर्जन है, और हम दोनों स्टडी करेंगे कोर्स में, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो हमारे पास दोनों हैं, वर्जन 4 वर्जन 6। तो हम चाहें तो किसी भी डिवाइस को वर्जन 4 का भी नंबर असाइन कर सकते हैं और वर्जन 6 का भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर जो है वो वर्जन 6 का है, तो इसलिए सिस्को ने अब ये किया है कि CCNA के अंदर वर्जन 6 को बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोनों वर्जन हैं, हाउ टू डील विद वर्जन 4 एंड हाउ टू डील विद वर्जन 6। और अगर हम अपने CV में लिखेंगे हमें वर्जन 4 भी आता है और हमें वर्जन 6, तो इसकी वैल्यू है कि आप ये भी वर्जन जानते हैं। तो एक्चुअली जो कोर्स है इट्स अबाउट स्किल्स है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे आपको DHCP कॉन्फ़िगर करना आता है, यू शुड बी एबल टू से यस। और ये जो IP एड्रेसिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब हो रही है बाहर मुल्कों में, क्योंकि इतनी डिवाइसेस बढ़ रही हैं, इतनी डिवाइसेस बढ़ रही हैं कि उनको मैनेज करना, सही डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन किया हो, तो ये अपने इस लिहाज से ये फुल टाइम पे आ रही है। तो यहाँ हमने जो है इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, और अब इसका एक नंबर जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब कैसे मालूम होगा कि नंबर जो है कॉन्फ़िगर हो गया? हम इसमें जाएंगे, हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हम इसमें IP config टाइप करेंगे। इसको एक नंबर मिल गया। अब हम वापस आएंगे स्विच के ऊपर, और स्विच को हम डील कर रहे थे कंसोल केबल से। ये कंसोल केबल डायरेक्ट लगा हुआ है। हम यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन ये इंटरफेस बंद है। तो जब हमने फिजिकल देखा था, अब फिजिकल में हम लोग दोबारा वापस आ रहे थे। फिजिकल में जब हम लोगों ने यहाँ देखा था, तो ये सारे जो पोर्ट्स नजर आ रहे हैं, ये इनिशियली जो है शट डाउन मोड में है। इनिशियली जो है ये सारे जो हैं वो, इनका मोड होता है शट डाउन। तो अगर हमें इनमें से किसी भी इंटरफेस को खोलना है, तो व्हाट वी नीड टू टाइप इज नो शट डाउन। iOS में आसानी ये है कि अगर किसी चीज को नलिफाई करना है तो उसको नो कर दें, किसी कमांड को खत्म करना है तो उसको नो कर दें, तो वो आप इसको नलिफाई कर दें। तो अब करना ये है कि हम यहाँ पर क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस इंटरफेस को खोल दें, तो हम कहेंगे नो शट डाउन।
अब ये कॉन्फ़िग इंटरफेस का मतलब है कि वी आर ओनली कॉन्फ़िगरिंग द इंटरफेस। हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका जो आईपी एड्रेस था वो करेक्ट, ये जो हमने कॉन्फ़िगर तो कर लिया बट वी डोंट नो कि ये कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ, तो हमेशा सबसे पहला स्टेप है कि आप एक कमांड टाइप करेंगे विच इज कॉल्ड पिंग, और उसमें टाइप करेंगे 10.0.05, इसी का एड्रेस टाइप करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इसके अंदर आईपी एड्रेस जो टाइप करना था वो करेक्टली कॉन्फ़िगर हो गया। और अब ये डिवाइस जो है ये डिवाइस जो है वो बेसिकली होस्ट, बेसिकली जब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाता है दिस डिवाइस इज नाउ बिकेम होस्ट, और जब ये डिवाइस होस्ट हो सकती है तो ये दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है। तो हम इट कैन ओनली बिकम होस्ट बाय कॉन्फ़िगरिंग द आईपी एड्रेस। तब हम कह सकते हैं हाँ ये जो डिवाइस है ये अब होस्ट हो गई है क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, अब ये देखें कि जो हमने पीसी कॉन्फ़िगर किया था वो पीसी जो है उसको हमने 10.0.04 दिया था। तो जब हमने पिंग 10.0.04 किया तो यहाँ अगर ये 4 साइन आ गए तो इसका मतलब है आपकी कनेक्टिविटी हुई। तो यहाँ ये है कि बेसिकली आप हमें ये देखना था कि क्या ये जो पीसी है ये स्विच के साथ नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेगा। यस, क्योंकि ये भी होस्ट है, क्योंकि इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया, वो भी होस्ट है, हमने उसको भी आईपी एड्रेस दे दिया। तो ये दोनों आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू आईपी एड्रेस। अगर हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना था तो हमने कंसोल केबल जो है वो लगा दिया जिससे ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेक्शन हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम लोग अब क्वेश्चन ले लेते हैं।